गुड इवनिंग। आइए देखते हैं केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स में, विगत वर्षों में बीपीएससी के द्वारा पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को एंड प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? और इसका सही आंसर होगा जाइमेज। और मैं आपको ये बता दूं कि ग्लूकोज का फॉर्मूला मैं बताई थी अपने बायोलॉजी की क्लास में। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है फोटोसिंथेसिस की, उसमें ग्लूकोज बनता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12 और O6। एक चीज़ मैं आपको और रिवीजन करवा देती हूँ कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें उसका जो उपोत्पाद होता है वो क्या होता है? O2, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? पहले तो देखिए कई एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से किसका उपयोग विद्युत लेपन में किया जाता है? तो जस्ते का। ओके। और जब जस्ता का लेपन करते हैं तो उसमें क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। ऐसा क्यों, समझते हैं। जस्ता, तो जस्ता का ही तो लेप चढ़ता है, तो किस पे चढ़ता है? जस्ता को कौन लेता है? बर्तन ही तो लेता है। और जस्ता क्या करता है? बर्तन पर जाता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, अपने आप को त्याग करके वो कहाँ जाता है? पीतल पर जाता है लेपन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन को जो त्यागता है, देता है, तो देने वाला कौन होता है? धनवान होता है। इसलिए जस्ते पर धन ध्रुव। और लेने वाला कौन होता है? गरीब, ऋणी व्यक्ति ही तो लेता है। इसलिए बर्तन लेता है, इसलिए बर्तन क्या हो गया? ऋण ध्रुव। बर्तन पर कौन सा? ऋण ध्रुव। यही तो इस क्वेश्चन में शब्दों में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, दूध उदाहरण है एक। इसका सही आंसर होगा कोलाइड, विलियन एंड इमल्सन। उसमें कई सारे ऑप्शंस थे, लेकिन दूध किसका उदाहरण है? कोलाइड, विलियन का, और इमल्सन का इमल्सिफिकेशन, जिसका हिंदी वशीकरण होता है। आइए समझते हैं कोलाइड क्या होता है। देखिए प्रैक्टिस तो हम करते हैं किसका? फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। तो जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं में कुछ कॉन्सेप्ट को मैं बताती हूँ, और आगामी वाले एग्जाम्स के लिए इसमें कुछ पॉइंट्स छुपे हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस छुपे हुए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, उसको मैं बताने का हर संभव प्रयास करती हूँ, ताकि इसी के आधार पर आगामी एग्जाम्स में भी आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कोलाइड, सबसे पहले आप समझिए कोलाइड, जहाँ भी लिखा हो कोलाइड, कोलाइड का मतलब सीधा सा मतलब होता है मिश्रण। और मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी। तो समांगी समान और विषमांगी विषम। तो जो दूध है वह पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है? कोलाइड, विलियन है। और कोलाइड में भी कई प्रकार होते हैं, जिसमें एक होता है इमल्सन या इमल्सन वशीकरण, जिसको इमल्सन एक कोलाइड है, वो एक प्रकार हुआ। जेल एक प्रकार हुआ, और एरोसोल भी एक प्रकार हुआ। मैं बस आपको समझने के लिए बता। अब समझिए कि एरोसोल एग्जाम्स में आप जो है चकरा जाते हैं कि ये एरोसोल, तो जब तक शब्द के अर्थ को नहीं समझेंगे, चीज़ों को बारीकी से नहीं समझेंगे, तब तक आप सही आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। कितना रटेंगे,
तो देखिए एरोसोल, एयर मीन्स क्या, हवा, हवा भी तो मिश्रण है, किसका मिश्रण है, गैस का, जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इस तरह के गैस होता है। इसलिए एरोसोल किसका मिश्रण होगा, गैस का, क्या होगा, गैस का और द्रव का। तो आपको ध्यान में रखना है, इस चीज को मैं नोट करती हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। देखिए एरोसोल, एरोसोल, तो सबसे पहले एयर शब्द से बना है एरोसोल। तो देखिए एरोसोल क्या हुआ, एयर, हवा, हवा में क्या, गैस, तो गैस, बस मैं ये समझने के लिए आपको बता रही हूँ कि आपको ये चीज़ ध्यान रहे। कहा जाता है ना कुछ चीज़ों को कुछ ऐसे तकनीकी शब्दों से, कुछ ऐसे कहानी के थ्रू, मुहावरा के थ्रू, शब्द को विच्छेद दन के थ्रू जो चीज़ें समझ में आती है तो वो भूल बंदा नहीं पाता है। इसलिए समझिए एरोसोल तो गैस अब प्लस द्रव, ये आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या, इमल्सन, इमल्सन, ये भी है, क्या है, दूध है, दूध है, और दूसरा क्या है, इमल्सन है। क्यों, इमल्सन क्या होता है, तो देखिए इमल्सन जो है यह द्रव और द्रव का मिश्रण, द्रव में द्रव का मिश्रण, यही क्या है, इमल्सन। जेल क्या होता है, ठोस और द्रव का मिश्रण, यानी ठोस में द्रव का मिश्रण, ये जेल होता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चंस जो है घुमा करके बीपीएससी के द्वारा या सीडीपीओ में पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जेल होता है, आंसर होगा ठोस में द्रव का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कौन कौन से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन एंड जलवाष्प। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जलवाष्प को समझते ही नहीं है कि ये ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस ये गैस है जो किसके लिए जिम्मेदार है, वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये ग्रीन हाउस गैस जो है जिम्मेदार है। और ये सारे ग्रीन हाउस प्रमुख है। आईएएस के एग्जाम्स में एक बार इस तरह के क्वेश्चंस आ गए थे कि इनमें से कौन से गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है, तो उसमें जलवाष्प भी था। तो बहुत बच्चे जलवाष्प को देख करके सोचे ये गैस तो है नहीं, इसलिए इसको गलत मानते हुए अपने आंसर को ही गलत कर लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इनमें कौन सा सीमेंट का मुख्य उत्पाद है, इसका सही आंसर होगा चूना पत्थर और सिलिका। सिलिका यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। इसका फॉर्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, इसके कारण चूने का पानी दूधिया होता है। मैं आपको बता दूं कि चूने का पानी, लाइम वाटर किसको कहा जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूने का पानी और इंग्लिश में इसे लाइम वाटर बोलते हैं, और केमिस्ट्री में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो चूने का पानी है इसको क्या बोलते हैं, CaOH का होल 2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, देखिए आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एसएससी में फॉर्मूला पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या होता है। मुख्य आपको ध्यान में देना है, जैसे इसका सही आंसर होगा ब्यूटेन
और प्रोपेन। मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ कि कुछ मात्रा में इसमें इथेन भी होता है, लेकिन मुख्यतः क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है। इथेन भी आपके ऊपर, लेकिन अगर मुख्यतः की बात करें तो क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। किसमें, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में। इसको शॉर्ट फॉर्म में एलपीजी भी कहा जाता है। ये जो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है इसको क्या बोला जाता है, एलपीजी। एल से लिक्विड, पी से पेट्रोलियम और जी से गैस। क्वेश्चन नंबर 10, एक प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु, इसका आंसर होगा तत्व। आइए जानते हैं तत्व, और यौगिक भी आप पढ़े होंगे खास करके 9th 10th के क्लास में। तो तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो मिलकर पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं, तत्व। ठीक है, और एक या एक से अधिक तत्वों की मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। तो यौगिक डिफरेंट और तत्व एक ही परमाणु। ओके, तो जब तत्व है तो मैं आपको ये भी बताऊं कि जितने भी गैस हैं वो तत्व की श्रेणी में आता है। जैसे O2 ऑक्सीजन, समझने के लिए O2 क्यों है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, 2 परमाणु। ओके, इस नाइट्रोजन, इस तरह के जो चीजें हैं वो तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आयोडीकृत लवण में होता है। हमारा आंसर होगा पोटेशियम आयोडाइड। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस एसएससी, इंटर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल सब में पूछा जा चुका है। तो आंसर होगा पोटेशियम, जिसका सिंबल क्या होता है, के। वैसे पी से पोटेशियम बोलते हैं, लेकिन इसका सिंबल क्या होता है, के। किसमें, केमिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बम में कौन सा विस्फोटक पदार्थ था। तो इसका सही आंसर होगा प्लूटोनियम। देखिए मैं आपको बता दूं कि जापान के 2 शहर पे बम गिराया गया था 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। एक हिरोशिमा पर और दूसरा नागासाकी पर। जो नागासाकी पर बम गिराया गया था उसका नाम था फैटमैन, जिसको कि मैं आपको याद के लिए ब्रैकेट में लिख दी। इसी फैटमैन में क्या था, प्लूटोनियम था। और जो हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका क्या नाम था, लिटिल बॉय। लिख लीजिए, हिरोशिमा। इस पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। और इसमें क्या था, यूरेनियम। और 6 अगस्त और 9 अगस्त, बस आपको ध्यान में रखना है, नागासाकी वाला फैटमैन, प्लूटोनियम। एफ भी तो लिखते हैं ना, PH से फो तो फैटमैन, अब P से प्लूटोनियम। और जो हिरोशिमा था उसमें लिटिल बॉय, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। ऑक्सीजन किस में अनुपस्थित होता है, तो आंसर होगा, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे जिसमें सही आंसर होगा केरोसिन। केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। कैसे समझेंगे कि अनुपस्थित, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है केरोसिन ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोजन और कार्बन का जो मिश्रण होता है उसी को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो उसमें क्या, हाइड्रोजन और कार्बन। तो ऑक्सीजन O2 तो नहीं है ना, इसीलिए
केरोसिन में क्या नहीं होता? ऑक्सीजन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होता है? तो हमारा आंसर होगा ब्यूटेन, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C4H10। आइए इसमें भी समझते हैं हाइड्रोकार्बन। देखिए जो ब्यूटेन है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C4H10। तो जब इसमें C कार्बन है, H हाइड्रोजन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, इसलिए यह क्या होगा? हाइड्रोकार्बन होगा। अगर आपको फॉर्मूला भी याद रहता है तो भी आप समझ जाएंगे कि सिगरेट लाइटर में जो है ब्यूटेन होता है, और ब्यूटेन क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो आई थिंक कि आप हाइड्रोकार्बन को आसानी से समझ गए होंगे, आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। मेरा ये क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ये आपका अपना चैनल है, मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे सफल बनाने के लिए मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट ला सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।